नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज की वीडियो में देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि जैसे आप काफी उदास हैं। आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है जहां पर डिफरेंसेस आ गए हुए हैं, या फिर वो रिश्ता टूट ही चुका है। तो ऐसा है कि आपने पूरी उम्मीद रखी हुई थी कि आपका ये कनेक्शन फिर से ठीक होगा, डिफरेंसेस क्लियर होंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पर एक बात है कि आपको समझ भी नहीं आ रही कि ये रिश्ता टूट क्यों रहा है। डिफरेंसेस हैं क्या जो क्लियर नहीं हो रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि दो रिश्तों में दूरियां तो आ जाती हैं, पर आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये दूरियां आई क्यों हैं। क्योंकि अगर पता चलेगा तभी आप उनको सही करेंगे। तो ऐसा ही है कि कुछ आप यहां पर प्रोग्रेस भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, पर आपको कुछ जवाब मिल नहीं रहे। लग रहा है कि आप इसी बारे में गाइडेंस चाहते हैं कि क्या है जो आपके रिश्तों में दूरियां बना रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि अंदाजा लग सके कि परेशानी है क्या, ताकि आप उन परेशानियों को सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए तो वो अच्छे के लिए ही थे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ छोटे मोटे इश्यूज रहते थे और उन्हीं की वजह से आप दोनों एक दूसरे के करीब आ नहीं पा रहे थे, या फिर आप दोनों का रिश्ता स्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा होता है कि यूनिवर्स फिर आपको अलग करता है। जब अलग करेगा फिर आप देखने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपने अंदर भी देखेंगे। ऐसा होता है कि जब कोई रिश्ता आपके पास है तब आपको उसकी कदर नहीं होती, और जब वो रिश्ता आपसे दूर जाता है तभी आपको उसकी कमी महसूस होती है। तभी आपको पता चल पाता है कि वो रिश्ता आपके लिए क्या था। कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले आपको उस रिश्ते की इतनी कदर नहीं थी, तो वो आपसे दूर कर दिया गया। हो सकता है पहले आप उस इंसान को जैसे टू फेस समझते थे, ब्लैक एंड व्हाइट समझते थे। आपके मन में ऐसे विचार थे कि वो इंसान अच्छा नहीं है। कुछ कुछ भी हो सकता है। आपको उनके बारे में कुछ इल्यूजन्स थी, कुछ गलत फहमियां बनी हुई थी, या फिर आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो गए हुए थे। आपने उनके बारे में कुछ ऐसी बातें सुन ली हुई थी, या फिर ऐसा कि कुछ भी आपने कहीं से कुछ ऐसा सुन लिया हुआ था जिसने आपको इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया हुआ था कि आपके मन में भी उनके लिए नेगेटिव विचार बैठ गए थे। और डिवाइन जानते थे कि अगर ये विचार आपके मन में बैठे ही रहे तो ये आज नहीं तो कल आपके रिश्ते को तोड़ ही देंगे। तो इसी वजह से डिवाइन ने इस रिश्ते को दूर करना ही सही समझा। वो इसीलिए ताकि आप भी रियलाइज कर सकें, आप भी उस इंसान की अहमियत को समझ सकें, उनके लिए जो आपके मन में गलत फहमियां बैठ गई हैं उनको क्लियर कर सकें। क्योंकि जब तक वो नहीं होती ये रिश्ता कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता था। तो अगर इस वक्त भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो वो इसीलिए कि अभी वो गलत फहमियां दूर हुई ही नहीं है। अब कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि आपको हिंट मिल जाए कि वो डिफरेंसेस हैं क्या। ऐसा क्या है जिनको आप अभी तक जान नहीं पाए, सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं। अब ये नहीं पता कि ये सारी की सारी आपके साथ रेजोनेट करेंगी या नहीं, पर ये वो सारी गलत फहमियां हैं जो शायद आपके मन में बैठ गई थी। अब इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपके लिए नहीं है तो ये आपके पार्टनर के लिए हो सकती हैं। हो सकता है आपको गलत फहमियां नहीं, आपके पार्टनर को है। तो देखिएगा कि अगर ये गलत फहमियां आपके मन में हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। सबसे पहले तो ये कि आपके मन में डाउट बैठ गया हुआ था कि वो इंसान अपने लिए प्रोग्रेस चाहता है या फिर वो अपने लिए कुछ अचीव करना चाहता है, कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, अपने लिए हाइट्स चाहता है, या तो प्रोफेशन में या फिर पर्सनल लाइफ में। तो आपको ऐसा ही लगता था कि वो इंसान अगर आपके साथ रिश्ता चाहता है, कनेक्शन चाहता है, बिजनेस पार्टनरशिप चाहता है, तो वो अपने लिए प्रोग्रेस चाहता है। तो आपके मन में था कि वो आपको यूज कर रहा है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो इंसान अपनी आइडेंटिटी को छिपाता है। उसने मास्क पहना हुआ है, ऐसे कि उसकी इंटेंशंस कुछ और है पर वो दिखाता कुछ और है। बहुत बार मन में शक आ जाता है कि अगर कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, प्यार दिखाता है, आपकी बहुत केयर करता है, तो मन में शक आने लगता है कि ये इंसान मुझसे इतना प्यार क्यों करेगा, क्यों करता है। इसके पीछे कोई वजह भी हो सकती है। तो ऐसा था कि आपको उनके ऊपर शक होने लगी थी। आपको लगने लगा था कि इस इंसान का कोई एजेंडा है, ये सीक्रेटिव है। तो इसी वजह से भी आप उन पर शक करने लगे थे। तो ये भी एक वजह बन गई कि आपके बीच में दूरियां आ गई, या फिर ये कि यूनिवर्स ने आप दोनों को दूर कर ही दिया। क्योंकि अगर उस इंसान की इंटेंशंस बैड नहीं थी पर आप उनको इस नजर से देखते थे, तो इसका मतलब यही था कि आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, आप उनको शक की नजर से देख रहे थे। तो अगर कोई इंसान बहुत अच्छी इंटेंशन वाला है, अगर वो भगवान के बहुत करीब है, तो भगवान फिर उस इंसान को आपसे दूर कर देंगे। क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्तों को इस नजर से देखा जाए या फिर उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाए। आपको ये भी शक था कि वो इंसान अगर खुद परेशान है, इम्बैलेंस्ड है, उसकी अपनी लाइफ, उसका अपना जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, तो वो आपको भी परेशानियां दे रहा है। आपको नहीं तो आपके लव्ड वंस को। हो सकता है आपको महसूस होता हो कि अगर उस इंसान के अंदर पेन है तो वो आपको भी पेन दे रहा है, या फिर आपके रिश्तों को पेन दे रहा है, आपकी जिंदगी में जानबूझकर परेशानियां खड़ी कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ढूंढने लग गए थे कि अगर आपको बैड लक मिल रही है, टफ टाइम मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है। आपकी शक इसी इंसान पर जा रही थी। तो आपको ऐसा ही लगने लगा कि यहां पर कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं चल पा रहा, और आप उसे ढूंढने में लग गए। तो यही बात हुई कि यूनिवर्स ने फिर आप दोनों को अलग कर दिया। तो अगर अब आप जानना चाह रहे हैं कि रिश्ते में क्या हुआ, क्या गलत फहमियां हुई, तो वो यही कि आप ही को उनके ऊपर शक हो रही थी। और डिवाइन भी चाहते थे कि आप पहले ये जवाब ढूंढ लें, अपनी डाउट्स क्लियर कर लें। क्लियर होंगी तभी फिर आपका ये रिश्ता अच्छे से चल पाएगा। अब ये नहीं पता कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, पर अगर आप जानना चाहते थे कि कोई रिश्ता अगर टूटा तो क्यों, तो उसकी वजह यही है कि आपके मन में ही शक आ गए हुए थे। कुछ और कार्ड्स। ये भी लग रहा है कि आप किसी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, किसी की बातों में आ गए थे, किसी ने आपसे कुछ झूठ बोल दिया हुआ था और वो चीज आपके मन में बैठ गई थी।
बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आप दोनों में बहुत प्यार है, तो लोगों को इससे जलन होती है। तो लोग झूठ बोलकर भी आपके मन में ऐसे डाउट्स डाल देते हैं। तो आप भी किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो गए हुए थे। और ये भी हो सकता है कि कोई नहीं चाहता था कि आपकी लाइफ चेंज हो, या फिर ये कि दूसरे इंसान की लाइफ चेंज हो। यहाँ पर है कि कोई नहीं चाहता था कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, आपको प्रोग्रेस मिले, आपकी जिंदगी बदल जाए। तो उसी इंसान ने ही आपसे कुछ ऐसा कह दिया जो डाउट बनकर आपके मन में बैठ गया। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर लोग ऐसे ही रिश्तों में आग लगा ही देते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद होता है वो यही, दो लोगों को दूर करना। अब ये नहीं पता कि आपसे किसने क्या कहा। अब ये तो आप ही को पीछे मुड़कर देखना होगा। आप ही जानते हैं कि आपकी शक कहां से शुरू हुई थी, क्यों हुई थी। तो वो तो अब आप ही याद करिए। पर इतना है कि अगर कोई इंसान यहां पर स्पिरिचुअल था, तो उसके लिए ये शक डाल दी गई कि वो कोई डार्क एनर्जीज यूज करने वाला है, ब्लैक मैजिक करने वाला है। जरूरी नहीं करने वाला, करवाने वाला। तो किसी की आइडेंटिटी को भी खराब कर दिया गया, सिर्फ आपके मन में शक डालने के लिए। और बात वही थी कि कोई नहीं चाहता था कि आपको या फिर दूसरे इंसान को कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर ये कि आपकी जिंदगी फ्लो में चल पाए। तो या तो आपका फ्लो तोड़ दिया गया, या फिर आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी छीन ली गई। और बात वही बनी कि या तो किसी का झूठ था, या फिर आप किसी के झूठ में आ गए थे। अब ये नहीं पता कि ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं या नहीं करती हैं, पर अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, तो वजह यही थी कि आपके डाउट्स और आपकी शक, उसी की वजह से फिर यूनिवर्स को आपके रिश्ते को दूर करना पड़ा। एक आखिरी कार्ड आपके लिए, गाइडेंस, कि यूनिवर्स आपको इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके लिए कोई लेसन है तो क्या है। चलिए कार्ड्स लेते हैं। बस इतना ही दिख रहा है कि इंसानों की जिंदगी में जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि कौन मेरा नुकसान कर रहा है, कौन है जो मेरा दुश्मन है, कौन है जो जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है। और हर कोई ढूंढने लग जाता है, साइन ढूंढने लग जाता है कि मेरे नुकसान कौन करवा रहा है। तो ऐसा है कि जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जरूरी नहीं होता कि कोई दुश्मन ही हो, कोई आपका बुरा ही चाहता हो। बहुत बार तो वो हमारे लिए लेसन ही होते हैं, या तो हमें कुछ सीखना होता है, या फिर हाँ ये भी जानना होता है कि अगर कोई जानबूझकर कर रहा है तो कौन, ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर ही कर देना है, पर यह भी नहीं कि हमेशा किसी पर शक ही करनी है। अब आपके लिए लेसन यही है कि अगर आप हमेशा इस बात पर अटक जाते हैं कि आपके नुकसान कोई और ही करता है, तो शायद ये भी आपके लिए एक लेसन ही था जो आपको सीखना था। अगर आज तक आपके नुकसान हुए और आप हमेशा यही ढूंढते रहे कि किसने किए, और आज तक आपको पता नहीं चल पाया कि किसने किए, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने अंदर नहीं देखते कि आपसे कहाँ गलत हो जाता है, आपसे गलती कहाँ हो जाती है, जो आपके लॉसेस हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल लॉस होते हैं, हेल्थ खराब रहती है, रिश्ते खराब होते हैं, झगड़े होते हैं, क्या होता है। क्योंकि बहुत बार हमें प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है, अपने अंदर कमियां देखनी होती है, मेरे अंदर क्या कमी है जिसे सुधारना है। तो शायद वहीं पर आप कहीं चूक गए थे। तो अगर आपके कहीं पर लॉसेस हो रहे थे, तो आपका बस शक ही बना कि कौन हो सकता है, और किसी ने आपके मन में शक डाल भी दिया और आपने उस पर यकीन कर भी लिया।
तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि कहाँ और कैसे आपसे कुछ गलतियां हो गई या फिर कंफ्यूजन्स बन गई, या ऐसे भी कि बस शक की वजह से ही आप दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। अब एक कार्ड के यूनिवर्स अब आगे के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ एक। ऐसा ही कि कहीं किसी जगह अटकना नहीं है, फ्लेक्सिबल रहिए, ओपन माइंडेड रहिए, होपफुल रहिए, आपकी चीजें बेटर हो सकती हैं। अब ये देख लेते हैं कि कैसे, क्या करना पड़ेगा। ऐसा ही कि करना तो कुछ नहीं है, हर किसी को बस अपने अंदर ही झांकना है। अगर हम में कमियां हैं तो हमें अपनी कमियों को देखना है और सुधार करना है। और ये सिर्फ आपका ही नहीं कि सिर्फ आपको ही करना है, आपके दूसरे रिश्ते को भी करना है। अगर उनके अंदर कमियां हैं तो उनको भी करना है, और ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम ऊपर यूनिवर्स करते हैं। उनको पता है कि कब किसको क्या लेसन देना है। हो सकता है यूनिवर्स ऑलरेडी आप दोनों को लेसन दे रहे हो, आपको भी मिल रहे हो, उस इंसान को भी मिल रहे हो। तो जब सही वक्त आएगा तो हर किसी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके रिश्ते अगर नहीं चल पा रहे तो क्यों। तो यही है कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है, अपनी कमियों को देखना है और कुछ नहीं। आप अपने अंदर चेंज लेकर आइए और दूसरा इंसान वो अपने अंदर लेकर आएगा, उनको उनके लेसन ऑलरेडी मिल रहे होंगे। तो होपफुल रहिए। अब ये नहीं पता यूनिवर्स का क्या प्लान है, अगर आपका एक साथ आना लिखा होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, पर आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। ओके, एक और कार्ड। अब ये भी ऐसी ही पजल है जो भगवान आपको बताना नहीं चाहते, इसको हिडन ही रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो वही जानते हैं। हो सकता है कि इस रिश्ते को वो सिर्फ यूज ही कर रहे हो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर रिश्ता आपके लिए है या फिर हर किसी को एक साथ आना ही है। ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता आपका दोबारा से बने, ये भी हो सकता है कि ना बने। बस बहुत बार भगवान लोगों को यूज करते हैं आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या पर्पस है, आपके लिए क्या पर्पस है। बस ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, उन्होंने यही कहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। बस भगवान पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए, अपनी जर्नी पर चलते जाइए, आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस दिमाग में इतना रखिएगा कि भगवान जो करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं। अगर कोई रिश्ता आपके लिए अच्छा होगा तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं अच्छा होगा तो उससे आपकी दूरी बन जाएगी और आपको उसके बारे में पता भी चल जाएगा। बाद में आपको कोई अफसोस नहीं रहेगा। तो बस आपको ट्रस्ट करना है, चलते जाना है। इस वक्त बस आपको टास्क ही दी गई है कि आपको अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को देखना है और उनमें सुधार करना है। तो उम्मीद है कि आपको वो मैसेज मिल गया होगा जो आप तलाश रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था। तो बस समझिए कि शायद यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वो मैसेजेस ही हैं। तो आज से बस आप भी इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करिए, खुद को देखिए, ये भी जानिए कि किसने आपसे क्या कहा, क्यों कहा, उनका क्या मकसद था। तो बस वहीं पर आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।